हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM कॉर्नर। आज से हम 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। बोर्ड की तरफ से मैथमेटिकल लॉजिक ये जो पार्ट 1 का पहला यूनिट है, इसको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स दिए गए। बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। लॉजिक, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लोगस, एंड लोगस मीन्स एन आर्ट ऑफ रीजनिंग और साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड लोगस से डिराइव किया गया है, और लोगस का मीनिंग होता है साइंस ऑफ रीजनिंग और आर्ट ऑफ रीजनिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज अ सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन असर्टिव सेंटेंस विच में बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लॉजिक पढ़ने के लिए या लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। स्टेटमेंट एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, विच में भी आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो सही होगा या फिर गलत होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होना चाहिए, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 इज एन इवन नंबर, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इसलिए हम उसको स्टेटमेंट कहेंगे। सिमिलरली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल्सो सिंपल सेंटेंस, इसलिए ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। उसी तरह से हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज़ आल्सो सिंपल सेंटेंस। ये जो एग्जाम्पल्स है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद आता है ट्रूथ वैल्यू। अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। अ स्टेटमेंट which is false is denoted by capital F। तो ये जो T और F हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रू है तो हम कैपिटल T यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, फॉल्स है तो कैपिटल F यूज़ करेंगे हम। तो ये जो कैपिटल T और कैपिटल F है, इन दोनों को हम कहते हैं ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, 2 + 3 = 7। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल F। सिमिलरली, मिल्क इज़ वाइट, ये ट्रू है, और जब ये ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल T आएगी। सो दीज आर द ट्रूथ वैल्यू। लॉजिक में कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी है जो कि स्टेटमेंट नहीं है। हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि स्टेटमेंट नहीं है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर नॉट द स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। उसमें पहला आता है ओपन सेंटेंस, सेकंड आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। These are the 4 types of sentences which are not the statements in logic। तो उसमें सबसे पहले आता है ओपन सेंटेंस। उसके नाम से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नाम से ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओपन मीन्स विच इज़ बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। वी कांट 100% श्योर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही कौन है,
ही कौन है ये हमको पता नहीं है, ही मे बी और ही मे नॉट बी क्लेवर। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, देयरफॉर इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। सेकंड है इट इज़ रेड इन कलर। इट, ये जो प्रोनाउन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है हमको पता नहीं है, रेड और इट में नॉट बी रेड, देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ ओपन सेंटेंस। है ना, जब भी कोई सेंटेंस ही, शी और इट प्रोनाउन से स्टार्ट होगा इट इज़ नोन एज एन ओपन सेंटेंस एंड इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेक्स्ट आता है सेकंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इन विच देयर इज अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी अ पेन। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक पेन दीजिए। सेकंड है क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स। हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक्स जो है बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है। पहली जो फर्स्ट जो एग्जांपल है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, इन दिस एग्जांपल देयर इज सम रिक्वेस्ट, एंड इन सेकंड एग्जांपल क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स देयर इज एन ऑर्डर। So such type of sentences are not the statements in logic. Next आता है interrogative sentence. A sentence in which question is asked is known as interrogative sentence. For example, how are you? आप कैसे हो? There is a question. In second example, do you like coffee? क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करते हो? So these are the questions which are type of questions are not the statements in logic. These are the interrogative sentences. और fourth one है exclamatory sentence. A sentence in which there is some exclamation, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ताज्जुब का इजहार किया गया है, वो सेंटेंस भी जो है लॉजिक में क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, एक्सक्लामेटरी मार्क। देखिए यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या है, सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। तो ये जो सेंटेंस है इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक। या फिर इसमें खुशी का इजहार किया जा सकता है, हुर्रा, एक्सक्लामेटरी मार्क, वी ओन द मैच, इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। सेकंड एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं हम, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। इसका मीनिंग इस सेंटेंस में एक तो ताज्जुब का इजहार किया जा सकता है, देर इज खुशी का इजहार भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और सबसे पहले तो इसमें इसकी बेस्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क। उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लामेटरी मार्क होगा, जैसे यहाँ पर हुर्रा के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क है, यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क है। इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी मार्क होगा, या ताज्जुब का इजहार किया गया होगा, या खुशी का इजहार किया गया होगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस जो है लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है, हम इस तरह से कह सकते हैं। सो दीज आर द 4 sentences which are not the statements and logic. First one is open sentence, second one is imperative sentence, third one is interrogative sentence, and fourth one is exclamatory sentence. Students, please see here, it is our exercise 1.1. Question number 1 है, state which of the following sentence are statements. In case of statements, write down the truth value. हमको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर वो है तो हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी हम या तो कैपिटल T लिखेंगे या फिर कैपिटल F। सो सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, 5 + 4 = 13। हमको पता है 5 और 4 का एडिशन करने के बाद 9 आता है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये
मैथमेटिकल इक्वेशन है, इट इज़ अ स्टेटमेंट. ऑल मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज आर द स्टेटमेंट्स, बट इट कैन नॉट बी ओपन. जितने भी मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज़ है या इक्वेशंस है वो सारे के सारे स्टेटमेंट है, लेकिन वो ओपन नहीं होना चाहिए. अब 5 + 4 9 होता है, जबकि यहाँ पर क्या है 13 है, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी f. तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट, और आगे लिख दो यहाँ पर कैपिटल F, ये उसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई. अब देखिए x - 3 = 14 है, क्वेश्चन नंबर 2. अब हमको पता नहीं x की वैल्यू क्या है, x में भी एनी नंबर, तो x की वैल्यू पुट करने के बाद वो 14 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन x क्या है हमको पता नहीं है. मीन्स इट इज़ ट्रू एंड फॉल्स. ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. इसका मीनिंग क्या होगा, ये ओपन है, ओपन सेंटेंस है. जब भी x की स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वैल्यू हमको प्रॉब्लम में दी हुई नहीं रहेगी तब वो ओपन हो जाएगा और हम उसका आंसर लिखेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट. रिक्वेस्ट है, यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक मैथमेटिक्स. इट इज़ अ सेंटेंस है. क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप मैथमेटिक्स को लाइक करते हो. क्वेश्चन इज आस्क्ड, it is an interrogative sentence, therefore it is not a statement. It is not a statement. Next, question number 5, it rains heavily. फिर देखिए प्रोनाउन इट यूज हुआ है, मीन्स इट इज ओपन सेंटेंस, इट मे बी आइदर ट्रू और इट मे बी फॉल्स. Therefore, it is not a statement. It is not a statement. Question number 6 है, 0 is a complex number. देखिए 0 है, अब 0 का हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आए. कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिए. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स अ नंबर इन विच देर इज बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 आए. It means that it is a statement and it is true. Therefore, it is a statement and its truth value is t. Now, x² is equal to x. It is also an open sentence. We don't know the value of x. हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर गेस नहीं कर सकते. It may be either true or false. Therefore it is open sentence. तो ओपन सेंटेंस क्या है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट, अब देखिए ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है ये ओपन सेंटेंस बिल्कुल नहीं है. क्यों, क्योंकि हमको x की पर्टिकुलर वैल्यू 7 यहाँ पर दी गई है. हम तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इट इज़ अ स्टेटमेंट. अब हम ये चेक करते हैं x की वैल्यू 7 रख करके ये ट्रू है कि फॉल्स है. 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 7 42, 49 minus 42 7, 7 minus 7 means 0, means it is a statement and its truth value is t. It is a statement and its truth value is t. All real numbers are whole numbers. ये सिंपल सेंटेंस है, therefore it is a statement. लेकिन इसकी वैल्यू जो है ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ फॉल्स. इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सभी को पता है इट इज़ अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. इट इज़ अ स्टेटमेंट and its truth value is t. Next,
कैन यू स्पीक इन मराठी। क्वेश्चन इज आस्क्ड, देयरफॉर इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो वो स्टेटमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 12 है लास्ट क्वेश्चन, क्लोज द डोर। इसमें ऑर्डर दिया गया कि दरवाज़ा बंद कर दो, डोर को क्लोज कर दो, देयरफॉर इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। सो it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर